नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एडुकेटिव हिंदी चैनल पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्थमेटिक की श्रृंखला हम लगातार जारी रखते हुए आज अगला टॉपिक लेके आए हैं औसत। आज हम बात करने वाले हैं औसत के बारे में। इससे पहले हम दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, एक एचसीएफ एंड एलसीएम, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, साथ उसमें दशमलव संख्या के बारे में डेसिमल नंबर भी बताया था मैंने आपको क्या होता है। फिर उसको मैं डिटेल में समझाया था कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, यानी जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो दो प्रकार से देखते हैं, एक टर्मिनेट एक नॉन टर्मिनेट। अर्थात एक ऐसी भिन्न जो टर्मिनेट होती है अर्थात शांत होती है, कुछ ऐसी भिन्न जो शांत नहीं होती अर्थात नॉन टर्मिनेट होती है, उनको मैंने डिटेल समझाया था। नॉन टर्मिनेट में बताया था मैंने आपको दो प्रकार से, एक प्योर रिकरिंग एक मिक्स रिकरिंग, यानी कि कुछ शुद्ध आवृत्ति वाली होती है, यानी जो नॉन टर्मिनेट होंगी उनमें पुनरावृत्ति होती है अंकों की। तो जो मिक्स पुनरावृत्ति वाली होती है उनको बताया था मैंने आपको, और जो शुद्ध वाली होती है उनको भी डिटेल से समझाया था। यदि आप लोगों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको बाकायदा से डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा औसत। आज बात करेंगे औसत के बारे में। हम इसमें देखेंगे औसत होता क्या है तथा इससे जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिटेल से बारी बारी देखेंगे, टाइप बाय टाइप से चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप बात करेंगे औसत के बारे में। तो औसत को बात बताऊं मैं, औसत होता क्या है। तो औसत एक ऐसा मान है, तो एक ऐसा होता है नंबर जो सभी को समान भागों में बांट दे। यानी ये किसी के पास मानो तीन पुत्र हैं, यानी एक पिता के तीन पुत्र हैं, एक के पास मान लो चार पुत्र मान लिए मैंने, एक के पास 8 रुपए हैं, एक के पास 7 रुपए हैं, एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 4 रुपए हैं। तो इसमें किसी के पास 5 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है, लेकिन पिता चाहता है कि सभी को समान भाग मिल जाए। तो औसत को हम क्या कह सकते हैं, समान यानी एवरेज। तो सभी को समान भाग मिल जाए तो पिता कहेगा इन सभी बच्चों के रुपयों को कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट करेगा, तो मैं जोड़ता हूं, तो आपने कलेक्ट किया इसमें, तो 8 7 15, 15 5 20 4 24, यानी उस पिता ने क्या किया, सभी बच्चों के रुपए कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद उसने देखा कि मेरे पुत्र कितने हैं, 1 2 3 4, यानी मुझे ये 24 रुपए अपने चारों पुत्रों में बराबर बांटने हैं। तो वो क्या करेगा, इसमें 4 से डिवाइड किया उसने, तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 6। तो आप यहां देख सकते हैं औसत क्या होता है, सभी को 6 रुपए यानी समान मिल जाएंगे। इसके पास से -2 कर लेगा, इसके पास से -1 कर लेगा, इसमें 1 देगा प्लस का, इसमें प्लस के 2 देगा। जो उसने -2 कम किए थे वो 4 वाले दे दिए, जो -1 कम किया वो उसने 5 वाले दे दिए। तो सभी के पास 6 रुपए यानी आपके बराबर हो गए। तो यही क्या होता है, हमारा औसत होता है। यानी किसी भी संख्या हो, कितनी भी हो, सभी को समान भागों मिल जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो यहां से हम औसत का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो औसत का हमारा फॉर्मूला लिख रहा है यहां से, औसत का फॉर्मूला बोला है तो नम, यानी कि आप बोल सकते हो सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग बट्टे कितने थे, यानी 1 2 3 4, तो यानी संख्याओं की यानी कितने नंबर है। अर्थात इससे बोले हम तो द सम ऑफ ऑल नंबर, या ऐसे कहें सभी का, तो सम आएगा हमारा, योग होता है क्या, सम बट्टे नंबर यानी संख्या, कितनी संख्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो सम बट्टे नंबर वो क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज कहलाएगा। तो एवरेज आपकी समझ में आया क्या होता है, कि जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कितने भागों में से बांटना है, उस संख्या से कर देते हैं डिवाइड। तो इस तरह से देखते हैं औसत को। तो अब औसत के हम क्वेश्चन करेंगे, नंबर बाय नंबर से करेंगे। तो पहला टाइप देखेंगे संख्या संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं पहला टाइप। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 76 48 84 66 70 64। ये हमारे पास इतने नंबर दिए हैं, यानी नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए। हमें इनका क्या लगाना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। औसत बोले
या इसे इस नाम से भी आ सकता है, समांतर माध्य। ठीक है, तो इसे हम औसत बोल सकते हैं या समांतर माध्य, अर्थात एवरेज और मीन। तो आपकी छोटी क्लास में ये होता है मीन के नाम से होता है, लेकिन हम जब वैसे कंपटीशन लेवल में आते हैं ये किसके नाम से हो जाता है, औसत के नाम से हो जाता है। तो मुझे इन संख्याओं का निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करना है, सभी संख्याओं का सम करना है। तो आप सभी संख्याओं का सम करेंगे यहां पर, तो एवरेज बराबर होगा 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बट्टे कितनी संख्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो मैंने सभी संख्याओं को जोड़ किया, बट्टे संख्या से भाग किया। तो जोड़ने के बाद मेरा आंसर आएगा, जोड़ूंगा तो 6 और 8 हमारे 76 था, 48 था, 84 थी, 66 थी, 70 थी, 64 थी, ये संख्या थी। अब इनका जोड़ करेंगे तो 6 8 14, 14 4 18, 18 6 होते हमारे, 18 6 होते 24, 24 4 28, 28 की 8 हासिल लगा 2, हमने हासिल हमारी कितनी हो गई, 2 ये रखी है। अब देखा 7 4 11, 11 9 19, 19 और 6 कितने होते हमारे 25, 25 और 7 होते हमारे 32, 32 और 6 होते 38, हासिल तो कितना हो जाएगा हमारा 40। कितना आएगा 408 बट्टे 6। तो एवरेज कितना आया मेरा, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 36 बचेंगे कितने 4, 48 हो जाएंगे, और 6 का आप 48 में भाग दो कितना है 8 बार। तो मेरा औसत कितना आ गया 68 आ गया। यानी आपने क्या किया, पहले सभी नंबरों का जोड़ किया, बट्टे संख्या से लगा दिया भाग। ये था मेरा फर्स्ट तरीका, यानी पहला तरीका। मैं यहां आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ साथ उसके फिर बाद में ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि ट्रिक अच्छी लगती है, तो मैं उसको ट्रिक से भी समझाने का कार्य करूंगा। तो दूसरा तरीका मेरा क्या है, दूसरा तरीका में एक तरह का ट्रिकली तरीका मानिए आप उसे, कि शॉर्ट तरीके से मेथड से किस तरह निकालेंगे। तो आप जोड़ना नहीं चाहते हो और ना ही डिवाइड करना चाहते हो, तो आप एक कार्य कीजिए, इन संख्याओं में से ऐसी एक संख्या लीजिए जो इनके सभी के ज्यादातर नजदीक हो, वही आप औसत मान लीजिए। तो मैंने माना औसत मेरा, मैंने औसत कितना मेरा, मैंने औसत ले लिया, इसमें से 70 मान लिया। मैंने माना 70 क्या है, इन संख्याओं को औसत है, ये मैंने क्या है अभी माना है। तो माना है तो रियली तो औसत है नहीं, तो आप ये देखेंगे ये संख्या 70 से कितनी ज्यादा है, आप कहोगे प्लस के 6। मैं इसे देखता हूं कितनी कम है, आप कहोगे माइनस के 22। 70 से ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे प्लस के 14। 70 से ये कितना है, आप कहोगे -4 कम है। 70 ये तो 0 बराबर है, आपका ये -6 कम है। तो यानी कि मैंने देखा औसत क्या होता है, सभी के समान भागों में। यानी यदि सभी का 70 औसत है, ये भी 70 ये भी 70, सब संख्या 70 70 होती है। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया 5 और 8 5 और 7 का मैंने औसत मान लिया 7 मान लिया, औसत 7 माना है। तो मैंने कितना -2 कम है, ये तो क्या है 0। तो माइनस क्या कह रहा है, आपने जो औसत माना है वो काफी ज्यादा मान लिया है, यानी कि उसमें आपको जिस संख्या करने के लिए, औसत में करने के लिए आपने माइनस संख्या से ज्यादा मान लिया है। तो आपने देखा मेरा -2 अधिक है कितनी संख्याओं में, 2 संख्याओं में, 2 से डिवाइड कर देना कितना आएगा मेरा -1। तो आप माइनस करें, इसमें से माइनस कम कीजिए, यानी कि आप एक कम कीजिए, क्योंकि आपने जो औसत माना है वो ज्यादा मान लिया है। तो जब नेगेटिव आएगा तो क्या करना है, आपको घटाना है, या तो पॉजिटिव आएगा तो क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं देखता हूं सभी की संख्याओं का योग कितना है, तो प्लस वाला कितना है 6 और 14 यानी 20 हो गया। माइनस का कितना है 22 और 4 26, 26 और 6 26 6 32, माइनस का 32। तो कितना आ रहा माइनस का 12, यानी कि मैंने औसत कितना कर लिया है 70 माना है, उसमें कितना -12 अधिक योग मान लिया है। तो जब योग को मैं औसत में कन्वर्ट करूंगा तो -12 बट्टे क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से करते हैं डिवाइड। तो माइनस क्या कह रहा है, आपने जो औसत मान लिया है ना वो -2 अधिक मान लिया है, तो आप उसमें 70 में से -2 कम कर दोगे, औसत कितना आएगा 68। यानी कि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जब भी औसत माइनस का मान लो संख्याओं का योग करने के बाद माइनस बचता है, तो माइनस कहता है कि आपने जो औसत माना है वो अधिक मान लिया है,
ये प्लस का बचता तो ये कहता आपने जो औसत माना है वो कम माना है, तो माइनस आए तो क्या कर देना, घटाना है औसत में से, और प्लस का आए तो औसत में क्या करना है, जोड़ना है, औसत में जोड़ना। इतना कार्य आपको करना है। यानी एक संख्या ऐसी लेट कर लीजिए जो सभी संख्याओं कॉमन हो, फिर तुरंत देखिए कितना अधिक कितना कम है, उन सभी का योग कर लीजिए। यदि आपका प्लस का बचता है तो घटाना है, माइनस का है तो जोड़ना है, क्योंकि माइनस कहता है आपने ज्यादा मान लिया है, प्लस कहता है आपने कम माना है। तो अब मैं चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन दिया है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालना है। यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर होते हैं, उनका आपको क्या लगाना है, एवरेज निकालना है। तो इसे निकालते समय आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूं, आप उन पर थोड़ा ध्यान दें। तो संख्याओं से संबंध जब भी इस तरह से है कि नेचुरल नंबर से या आपका इवन नंबर से बात करे या फिर ऑड नंबर से बात करे, जब संख्याओं से संबंध इस प्रकार क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा आप इन तरीकों को याद कर लें। जब आपकी n क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात करें, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात करें तो उनका योग अगर बात करूं तो योग क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक संख्या है। तो आप जब इनका योग निकालोगे, सम निकालोगे, यानी कि जो n क्रमागत नेचुरल नंबर होंगे आपके, उनका आप जब योग निकालोगे तो योग होता है मेरा n+1/2। यानी कितने नंबरों को आपसे पूछ रहा है, वो नंबर लीजिए, उसमें एक ऐड कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से कर दीजिए डिवाइड। ये क्या लगाता है मेरा योग, यानी ये क्या आ गया योग। और यदि आपसे बात करें n क्रमागत सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं का योग निकालना हो आपको, जैसे मानो 2 4 6 8 डॉट डॉट n तक है। यानी कि n क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो तो इनका योग होता है मेरा n+1। कैसे होता है मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपसे। जैसे मैंने आपको ली 4 संख्या नहीं, मान लो 2 4 6 8, ये 4 संख्या नहीं कैसी है, क्रमागत है और कैसी है, इवन नंबर है। तो जब मुझे इनका योग निकालना होगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसका n+1। ये फॉर्मूला आता कहां से वो आपको मैं बताता हूं। आप देख रहे हैं इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। यदि मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरा 1 2 3 4 रह जाएगा, अर्थात संख्या कैसे हो जाएगी, नेचुरल नंबर के रूप में आ जाएंगी। तो 2 तो आपका गुणांक में, उसे ऐसा रहने दें। n क्रमागत प्राकृत संख्या का योग क्या होता है आप जानते हो, संख्या से 1 बढ़कर फिर उनका मल्टीप्लाई का आधा। तो आप देखें संख्या कितनी है, 4 4 के बाद क्या आएगा 5, उसका कर देंगे आधा, तो 2 से 2 क्या कट जाता है। तो आपने देखा कितनी संख्या पूछा था, 4 संख्याओं का पूछा था, 4 संख्याओं पूछा, संख्या आई देखो 4 आया इंटू 5 आया, यानी कि n आया और n+1 आया। तो आपके समझ आया होगा ये फॉर्मूला कहां से आता है, कहां से, प्राकृत संख्याओं से आता है। तो n+1 रखना है आपको, उनका क्या लगाएगा, सम संख्याओं का योग निकल आएगा। कैसे तीसरी बात आती है इसमें, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, यानी कि जब संख्याएं n क्रमागत हो, कैसी हो, विषम हो। जैसे मानो 1 3 5 7 डॉट डॉट n तक है, तो इनका योग होता है मेरा, इनका योग होता है n², यानी जितनी संख्या हो उसका कर दो आप वर्ग, क्या होता है n²। यानी आपको 5 संख्याओं को पूछा है तो 5 का वर्ग कर दें, 6 संख्या को पूछा है तो 6 का वर्ग कर दें। तो आपको क्या लग आएगा, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकल आएगा। यदि मैं यही इनके एवरेज की बात करूं, यानी औसत की बात करूं, तो आप n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत निकालेंगे तो आपका योग कितना है, आपका योग दिया है n+1/2 दिया है। तो जब इसे एवरेज करते हैं तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या। तो संख्या कितनी मेरी, योग तो ये हो गया, संख्या कितनी है n, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा
एवरेज में, एन से एन कट जाएगा तो औसत आ गया एन प्लस 1/2। यानी आपने उसका एवरेज देखा, जितनी संख्याओं का पूछ रहा है उसमें एक जोड़ दीजिए, फिर कर दो आधा, वही क्या निकल आएगा, मेरा औसत निकल आएगा। किसके लिए? प्राकृत संख्याओं के लिए। या सम संख्याओं की बात करूं, एवरेज की बात करूं इसकी, तो इसका एवरेज होगा, आप इसमें भी डिवाइड करोगे एन से, यानी एन प्लस 1 में योग है, इसे आप एन से डिवाइड करोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एवरेज में। तो एन से एन कट जाएगा तो औसत क्या आता है मेरा? एन प्लस 1। तो जब भी सम संख्याओं को औसत पूछे आपसे, तो आप देख रहे कितनी संख्या है, उसमें एक ऐड कर देना, आपका औसत निकल आएगा। अगर विषम संख्या की बात करूं तो इनका एवरेज आएगा मेरा, संख्याओं का योग कितना है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को एन से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, यानी कि योग बट्टे संख्या क्या बन जाएगा मेरा? एवरेज बन जाएगा। तो कितना है एवरेज? खाली एन। तो विषम संख्याओं की बात हो रही हो तो उनका औसत होता है जितनी संख्या है वही आता है। सम संख्याओं की बात होती है तो जितनी संख्या होती है उसमें आप एक ऐड कर दो, बुक्स का आता है, औसत आता है सम संख्याओं का। और क्रमागत प्राकृत संख्या की बात हो रही हो तो उसका आप एक जोड़ के आधा कर दो, वही क्या आता है? इसका एवरेज आता है। तो आपकी बात क्या हो रही है? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत लगाना है। कैसी है? धन पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। तो आप क्या करेंगे? 100 में जोड़ दोगे एक, उसका क्या कर दोगे? आधा। तो मैंने क्या किया? 100 में जोड़ा एक, बट्टे लगा दिया 2, ये क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज मेरा कितना आ गया? 101/2। तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आपका आएगा 2 पंजे 10, पॉइंट लगा ले, नहीं जा रहा तो 0 लगा ले, और 2 पंजे 10, यानी 50.5 आ गया प्रथम प्राकृतिक एन धन पूर्णांकों का औसत। तो यानी कि आपने देखा, इसे आप नोट कर ले गई, इसके तरीके से मैं कई क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ साथ आप एक चीज नोट और करना है, यदि मैं आपको यहाँ थोड़ी डिटेल और दूं तो औसत के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपसे। तो एवरेज आपका, इस पॉइंट को याद कर लें, एवरेज के लिए एक पॉइंट और नोट कर लें। जब एवरेज की बात हो रही हो, क्रमागत संख्याएं हो, कैसी हो? क्रमागत संख्याएं हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे आपकी ऑड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो उनका एवरेज होता है मेरा ठीक बीच वाली संख्या। जितनी संख्या दी है उनमें ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत होगी। तो उनका औसत क्या होगा? ठीक बीच वाली संख्या। यानी कि जब भी आपसे क्रमागत संख्याओं का औसत पूछेगा तो जो ठीक बीच में होगा वही क्या होगा? इसका एवरेज होगा। जैसे मैं अब बात करता हूं 1 से लेकर 100 तक, तो यानी कि आप देखते 1 से लेकर 100 तक देखते तो 49 नंबर इधर काट देते, आप 49 इधर काट देते, तो आपका बीच में रहता है 50 और 51, यानी ये नंबर ठीक बीच में आते। तो ये ठीक बीच की क्या होता है? औसत होता है। लेकिन यहां संख्या कितनी हमारी? 2 संख्या है, तो इनका औसत निकालता है, इनका जोड़ करके क्या कर देता मैं? आधा कर देता, वही क्या आता है? मेरा एवरेज चला आता है। इसे जोड़ोगे तो 50 51 101/2 तो आएगा 50.5 आएगा। तो यानी कि जब भी आपको किसी संख्या का क्रमागत हो, उनका एवरेज निकालना हो तो आप रट लें, सीधा क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, मान लो आप 14 है। कैसा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 14 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी संख्या कैसी है? क्रमागत है, और कैसी है? सम संख्या है। इनका औसत कितना है? 14 है। आपको क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो आपके लिए औसत क्या बताया मैंने? ठीक विजय संख्या क्या होगी? औसत होगी। तो आप ऐसे कोष्टक कर लें, 1 2 3 4 5। तो आपका औसत कितना है? 14। वो कहां पर आएगा? ठीक बीच में। तो इतना पता चल गया मुझे, जो ठीक बीच में संख्या होगी वो कितनी है? 14। और कैसी है? सम संख्या है। तो आप जानते हो सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2-2 का होता है। और विषम संख्याओं में कितना अंतर होता है? 2 का। प्राकृत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, सम संख्या में 2 का, विषम संख्या में कितना अंतर होता है? 2 का होता है। तो आपसे पूछे नेक्स्ट संख्या क्या होगी मेरी? तो इससे पहले संख्या क्या आई होगी? 12। इससे पहले क्या आई होगी? 10।
इसके बाद क्या आएगी 16, इसके बाद कितनी आएगी 18। यानी मुझे संख्या में नंबर गई, संख्या कौन कौन सी आ गई 10, 12, 14, 16, 18। क्योंकि मुझे पता था ठीक बीच में संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो 5 संख्याओं ठीक बीच में कौन सा क्वेश्चन है मेरा ये, तो ये क्या होगी सम भी है और संख्या बन जाएगी। तो संख्या कितनी होगी 14, 14 का 18, 16, 16 का 18। तो मेरी सबसे बड़ी संख्या क्या आई 18। ये क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। यानी आपको जब भी औसत निकालना हो और संख्या क्रमागत दी हो, चाहे आपकी ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो या आपके नेचुरल नंबर हो, तो आप देख लें ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है मेरी औसत होती है। अब मैं इससे संबंध और क्वेश्चनों को देखूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या लगाना है आपको, औसत निकालना है। तो आप कैसी संख्या है मेरी 10 है और कैसी है प्राकृतिक संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा अभी बताया मैंने। प्राकृतिक संख्या हो तो संख्या में एक जोड़ लें, उसका करते हैं आधा, वही क्या होगा औसत। तो कितना आया 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। आप क्या करोगे 3 के प्रथम 5 गुणज लिखोगे। यानी गुणज क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं उसके। तो मैंने आपको बताया गुणज क्या होता है, एक तरह मल्टीपल होता है। मैंने आपको एक एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर कराया, उसमें मैं आपको डिटेल से बताया गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। यदि आप लोगों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसे क्या लिखा है गुणज। तो गुणज कितने होंगे 3 के, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे एक 3 होती है खुद, एक 6, एक 9, एक 12, एक 15। ये कितने इसके 5 गुणज हो गए। तो अब कैसे क्रमागत है, क्या क्रमागत संख्या क्या होती है, इनके अंतर बीच का अंतर जो हो वो समान हो। तो मेरे सभी में 3 का अंतर है, तो इसका औसत क्या होगा मेरा, औसत होगा ठीक बीज संख्या। तो आपका औसत कितना आ गया 9। डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका औसत आएगा 9 आएगा। अभी बताया था मैंने संख्या क्रमागत हो कैसी भी हो, गुणज की बात चले या कहीं की बात चले, जब भी आपको औसत निकालना हो औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है और कैसी होनी चाहिए क्रमागत होनी चाहिए। तो ये संख्या कैसी है क्रमागत है, इनमें सबका क्रम कितना है 3 का अंतर है। तो मैंने देखा ठीक बीच संख्या होगी वो क्या होगा हमारा औसत होगा। नहीं तो आप चेक कर लें, तो एवरेज में बताया था मैंने आपको क्या होता है, सभी का योग करें तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15, यानी आप जोड़ के फिर 5 से डिवाइड करोगे तब आप बता पाओगे इसका और क्या होगा। तो आप जोड़ना है, जोड़ो कितना आ गया 3 3 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 और कितना हो गया 315 45 बट्टे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वही आएगा जो मैंने आपको भी बताया है। तो आपको यहां से टाइम लगेगा और आपके यहाँ क्या बचेगा टाइम बचेगा। यही हमारा मैनेज टाइम होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा हो। ये समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयर करते हो तो नेक्स्ट ये वीडियो है ना किसी बात जाती है तो उनको भी देखने का मौका मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हो तो इससे मिलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। इससे मुझे ये लगता है कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर लोग अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक या शेयर नहीं करेंगे तो इससे हमारे महसूस नहीं होगा कि हमारी वीडियो देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही है। तो ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करा करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से तैयारी करके सामने आया करें आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। संख्या कितनी 4 और कैसी है क्रमागत है और कैसी है सम संख्या है। तो मैं 4 गोले बना दिए। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा। और सम संख्या औसत कितना है 27। तो संख्या कैसी है हमारी सम, तो संख्या 27 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये कैसी है बेसम। औसत क्या होता है ठीक बीच वाली संख्या होती है, इसमें ठीक बीच में तो कोई है नहीं। तो यानी इतना पता इन दो संख्याओं को जोड़कर आधा किया हुआ तब 27 आया होगा। तो यानी कि इससे पहले संख्या देखो क्या होगी 26, इसके बाद क्या होगी 28। यानी जब 28 और 26 को जोड़ोगे आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 27 आएगा। एवरेज तो जानते हैं, इसे एक लेके इसे दे दो तो दोनों कैसे हो जाएंगे समान हो जाएंगे। तो आपने देखा संख्या कौन सी आ गई 26, 28। इससे नेक्स्ट क्या होगी हमारी 30, इससे पहले क्या होगी 24।
औसत बताया मैंने, ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। यदि आपके समझ नहीं आ रहा पुनः देखें, औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या। तो मैंने देखा वो कैसी होती है, तो देखा औसत होता है मेरे 27 है। 27 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर संख्या तो हो नहीं सकती। तो इतना पता है मुझे, इनके बीच की संख्या है, जो संख्या है उनके बीच की संख्या क्या है, 27 है। तो इससे पहले मैं देखता हूं कौन सम संख्या होगी, 26, इसके बाद की 28 होगी। तो जब 26 और 28 को जोड़ोगे, उसका आधा करोगे, वही क्या औसत होगा। तो 26 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 54 का आधा करोगे कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो इससे संख्या पता लगी भाई, एक 28 है, एक कितनी 26। तो इससे बड़ी कितनी आएगी 30, इससे छोटी कितनी आएगी आपकी 24। तो आपको पूछा इसमें, आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 30, या तो पूछा सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होती 14, यानी 24 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्या है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, या सतत माने क्रमागत या लगातार, सतत कहे, लगातार कहे, क्रमागत कहे, ये सब एक ही होते हैं। तो 5 संख्या है, तो आपने देखा सतत है, तो आप 5 कॉलम बना लो, 1 2 3 4 और 5। आपने 5 कॉलम बना लिए, और कैसी है, क्रमागत है, और इनका औसत कितना है 95। तो आपकी कैसी विषम संख्या है, ये कैसी है विषम संख्या, ये कहती थी सम संख्या। तो औसत 95, तो आप ठीक बीच में रख दो, औसत हो गया आपका 95, ठीक बीच में आ गया, क्योंकि विषम भी है और औसत भी है। तो इससे नेक्स्ट संख्या क्या होगी विषम, 97, अगली 99, इससे पहले क्या होगी 93, इससे पहले क्या होगी 91। आपसे पूछा है इसमें, इन्हें अवरोही क्रम में लगाने पर चौथी संख्या क्या होगी। तो 2 क्रम होते हैं हमारे, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है हमारा अवरोही क्रम। यानी हमारे कितने क्रम होते हैं 2, एक होता है एसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो एसेंडिंग ऑर्डर होता है मेरा, एसेंडिंग ऑर्डर होता है उसे कहते हैं हम आरोही क्रम, आरोही क्रम। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो आपसे क्या है इसे अवरोही क्रम में लगाने पर, तो आरोही क्रम क्या कहता है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये अभी संख्या किसमें, आरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम क्या होगा, उसका उल्टा। तो पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर इसके बाद आएगी 97, फिर 95, फिर 93, फिर आएगी 91। तो आपसे अवरोही क्रम में लगाने के बाद चौथी संख्या पूछिए कौन सी आ गई हमारी, 93 आ गई। आंसर क्या होगा मेरा 93। यानी कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत दिया था आपसे, फिर कहा था इसे अवरोही क्रम में लगाने पर चौथे नंबर की संख्या कौन सी होगी। तो आपने क्या किया, सभी संख्याएं ज्ञात कर ली। हम जानते हैं ठीक बीच संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो विषम संख्याएं अंतर कितने का होगा, 2 का। तो नेक्स्ट संख्या 97, अगली 99, इससे पहले 93, फिर 91 आई होगी। इनको अवरोही क्रम में लगाया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया मैंने। तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो जो आज चौथे नंबर पे आएगी वही क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मुझे इसमें, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यानी क्या संख्या है, संख्या हमारी कितनी है, संख्या है हमारी 5, इनका औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत दिया मुझे x, संख्या है 5, इनका औसत कितना है x है। यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, एक क्वेश्चन है हमारा। तो मैं देखता हूं, मुझे संख्याएं दी है 5, औसत दिया है x, और कैसी है, क्रमागत। कैसी है हमारी, क्रमागत। तो जब आपकी संख्याएं क्रमागत होती हैं तो ठीक बीच में संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो आप 5 संख्या बना लें, 1 2 3 4 5, 5 संख्या औसत कितना हमारा, ठीक बीच में क्या होगा, वही क्या होगा, औसत होगा। तो इससे एक संख्या पता लगी, यानी बीच में संख्या कितनी मेरी x। तो इससे पहले क्या कौन संख्या रही होगी, यानी जैसे मैं आपको लिखूं 1 2 3 4 5। तो जब आप देखते हो पीछे लौटता हूं तो कम होता हूं, आगे बढ़ता हूं तो प्लस करता हूं। यानी कि क्रमागत संख्याओं में जब आप पीछे लौटोगे तो एक कम होता जाता है, आगे बढ़ोगे तो एक प्लस होता जाता है। तो इससे पहले संख्या रही होगी x माइनस 1, इससे पहले भी क्या रहेगी, इसमें भी -1 करोगे तो x माइनस 2। इससे अगली संख्या आई होगी x प्लस 1, इससे अगली संख्या क्या आई होगी, x प्लस 2। ये हमारी संख्याएं ज्ञात हो गई। अब उसने कहा है अगली 2 संख्या और ऐड कर ली जाए, यानी ये 2 संख्या आप कोष्टक और बना लीजिए।
तो आपकी अगली संख्या जुड़ हो जाएगी, तो क्या बढ़ता जाएगा, तो आपको एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। अब पूछ रहा है आपको इसका औसत क्या होगा, तो आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। अब देखें संख्या कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होंगी, तो औसत क्या होगा, जो संख्या हमारे चौथे नंबर पर होगी वो क्या होगा, हमारा औसत होगा। तो चौथे नंबर की संख्या कौन सी हमारी, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो औसत में कितना आ गया, एक्स प्लस 1। तो आपसे पूछा इसमें औसत में कितना परिवर्तन होगा, तो पहले औसत कितना था मेरा, पहले औसत था मेरा एक्स था, अब औसत कितना हो गया मेरा, अब औसत हो गया मेरा एक्स प्लस 1। तो आप देख सकते हो औसत में कितना परिवर्तन आया, यानी +1 की वृद्धि हो गई। तो जब दो संख्या बढ़ा दी जाएंगी तो औसत में +1 की वृद्धि हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो यहां तक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।